ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, हमेशा एडजस्टमेंट मार्क कर लेंगे। एडजस्टमेंट मार्क करने के बाद में सबसे पहली चीज हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में, क्या हमको ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी गई है? हाँ या ना? ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी गई है। क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, तो हम हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। लो, ओपनिंग बैलेंस शीट, कैपिटल फंड कहां जाएगा? कैपिटल फंड, लायबिलिटीज इनर कॉलम आउटर कॉलम, चलो डालो फटाफट। इनर कॉलम कैपिटल फंड 7,50,000, समझ में आया? इनर कॉलम आउटर कॉलम क्या डाला इनर कॉलम में? ओके। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मेरे को एक चीज समझाओ, क्या सब लोग साथ में है क्या मेरे? सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे को सबका अटेंटिवनेस लगेगा और मेरे को तुमको मालूम है बोलना पड़ता। पारिक जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग में दिया है, मतलब कौन से साल का होगा? ओपनिंग में अगर दिया है मतलब ओपनिंग बोले तो लास्ट ईयर की क्या हो गई वो? क्लोजिंग। अब लास्ट ईयर मेरे को अगर एडवांस मिला इस साल का है, तो मैं फटाक से क्या करूंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके सब्सक्रिप्शन लिखूंगा प्लस एडवांस रिसीव्ड लास्ट ईयर। समझ में आया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऊपर जाके सब्सक्रिप्शन लिखूंगा, देखो इस तरीके से होगा। ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, ये इनकम साइड है। इनकम साइड में मैंने यहां पे लिख दिया सब्सक्रिप्शन। क्या सबको दिख रहा है मैं सब्सक्रिप्शन लिख रहा हूं? वो सब्सक्रिप्शन की यहां पे इनर कॉलम में अमाउंट आएंगी, एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर। ऐड कर, क्यों किया 3000 ऐड? क्या समझ में आया क्यों किया? देखो इससे एक फायदा हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट का इफेक्ट जहां जाना चाहिए था वहां डायरेक्टली चला गया, और हाथों हाथ मेरे को भी समझ गया कि मैंने इसका इफेक्ट दे चुका हूं। ओके, आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे ही मैंने आउटस्टैंडिंग देखा, 2 मिनट दीजिए मेरे को, 1 मिनट लिखना नहीं है बेटा कहीं पे। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये पेमेंट कौन से साल का है? पिछले साल का। अब देख यहाँ पे उसने देख रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या दिया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। दिख रहा है क्या? ये देखो मैं पीले से कर रहा हूं दोनों को, येलो। क्या सबको येलो मार्क दिख रहा है? दोनों भी येलो मार्क, मतलब ये पेमेंट हो गया। क्या इसका इफेक्ट डालू क्या कहीं पे? क्यों नहीं डालू? नील हो गया। नहीं तो लायबिलिटीज में लिखता था, वहां पे अगर कुछ, अगर ऐसे समझो यहाँ पे 2000 की जगह पे 1000 रहता था, तो मैं इस साल क्या बताता था? 1000 आउटस्टैंडिंग। पर अब ये क्या हो गया? नील हो गया, तो इसका इफेक्ट नहीं जाए। समझ में आया? इसका इफेक्ट। आगे फर्नीचर, इनर कॉलम आउटर कॉलम 50, चलो लिखो इनर 50,000, 2-3 लाइन छोड़ देंगे। चल पानी देना, थैंक यू सो मच। बुक्स कहाँ जाएंगे? इनर कॉलम। असेट में लिख लिया इनर कॉलम। स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, गलत। पोस्टेज स्टैम्प लाइब्रेरी है, एक्सपेंडिचर में जाके ऐड कर लूंगा ओपनिंग स्टॉक बोल के। ये मतलब होता नहीं पोस्टेज स्टैम्प। अबे 1 रुपए के 2 रुपए के वो छोटे छोटे स्टैम्प नहीं आते क्या? वो अबे लाइब्रेरी में क्यों नहीं रहता? बहुत सारी जगह पे ऐसा रहता ना, तुमको कुरियर करना रहता, तो बुक्स जब कुरियर होती तो उसके ऊपर स्टैम्प लगते ना। बुक्स कुरियर छोड़, प्रॉमिसरी नोट आती, मालूम है तेरे को? जब तुम यहाँ से लाइब्रेरी इशू कराते, तुमने कभी यहाँ पे लाइब्रेरी में फॉर्म साइन कराया क्या? तो बहुत सी बार ऐसा होता ना, लाइब्रेरी में फॉर्म साइन कराते तो वो लोग 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प मार के उसके ऊपर साइन करते। इनके पास बड़ा है तो भाई 500 का ही है, इनके पास भी कोई फर्क नहीं है इतना बड़ा। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे एक्सपेंडिचर में, ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का ना? कोई तकलीफ? आगे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, अच्छा इनर कॉलम आउटर कॉलम,
इनर कॉलम, सभी इनर कॉलम लिख देंगे। उसके बाद में अगर नहीं रही कोई एडजस्टमेंट तो हो गया, सबका हो गया क्या? पक्का? लिख लिया? आगे इसका कैश इन बैंक बैलेंस जहां जाना चाहिए था वहां चला गया। सर कहां जाना चाहिए था? देखो येलो मार्क कर रहा हूं। कॉमन चीजें बहुत सी बार ना, एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता नहीं है 12th में, पर कभी कभी यहाँ पे 7 और 40 है ना, तो नीचे 7 और 35 लिख देते हैं। वो बोलते हैं ना रेक्टिफिकेशन, गलती हो गई, फिर नीचे वो बताएंगे कि भाई ये गलती हो गई तो सुधारो। तो ये ध्यान देना, चेक कर लेना क्या हो रहा है। 1 सेकंड लगता देखने में कि भाई 7 और 40 आखिरी में था, और यहाँ पे ओपनिंग में भी 7 और 40 आ गया। समझ में आया? ओके। सब्सक्रिप्शन इनकम में इनर कॉलम आउटर कॉलम बच्चा क्या एडजस्टमेंट है क्या उससे रिलेटेड? आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है? है ना? ओके। 1,80,000 आउटस्टैंडिंग लिख लीजिए। हाँ ना, तो अभी तो मेंबर सब्सक्रिप्शन लिख लेना 1,80,000, 1,80,000 सब्सक्रिप्शन में। एंट्रेंस फीस इनर कॉलम 30,000 लिख ले, इनर कॉलम 30,000। दो तीन लाइन छोड़ के सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम इनर आउटर लिख ले, आउटर। हायर ऑफ लेक्चर हॉल लिख ले। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस गलत। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल फंड में ऐड होगा। क्यों? नीचे देखो, नीचे देखो क्या पढ़े तुमने? एडजस्टमेंट 50% कैपिटलाइज करना है, और जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो भी कैपिटल फंड में जाएगा। हो गया? सैलरीज आउटर इनर, आउटर लिखो 24,000। परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैंप ऐड 1,500। बुक्स, बुक्स ऐड होगा, पर उसके बाजू में हम क्या करेंगे? क्यों डेट लिखेंगे? याद रहने के लिए कि अगर जब भी डिप्रिसिएशन करेंगे तो हमको कितना अमाउंट लग रहा है। ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या इसकी 2,000 की एडजस्टमेंट हो गई क्या आपकी? कब हुई? कहाँ पे? लायबिलिटी में ओपनिंग में था, यहाँ पे हो गया। इसके लिए इसका कोई भी इफेक्ट नहीं। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट असेट में इनर कॉलम आउटर कॉलम? आउटर। फर्नीचर 30,000 फर्नीचर में ऐड करिए। सब लोग कर रहे सम? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में इनर कॉलम आउटर कॉलम?
रेंट, रेंट, ये बैलेंस कैश और बैंक का असेट लिख लो फटाफट फटाफट फटाफट। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स क्या निकाल सकते हैं क्या? डेप्रिसिएशन, चलो फटाफट डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं दिया क्या बुक्स का? गिन रही क्या तू? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। तूने उसको 50,000 पहले 8.5 निकाला। हाँ, और फिर पूरा इसमें उसका भी 8.5 into 9.5। हाँ तो बराबर है ना, तो दोनों को ऐड तो करना पड़ेगा। तो कितना आता? मेरा आया 6162। बेटा आया क्या तुम्हारा 6162? क्या अभी भी नहीं आ रहा? इशू क्या है तेरा? पहले का कितना है 50,000 का? ये देख बेटा, इधर इधर देख बेटा, 50,000 का 8.5, 30,000 into 8.5 into 9/12। हाँ, into 100, ये डिवाइड बाय 100। सॉरी, वो अंडरस्टूड है थोड़ा सा। ठीक है, इसका आता कितना? ये इसका नीचे इंडिविजुअल पूछ रहा ना मैं। 0.5 है तो उसका 3 कर दो। एक चीज दिमाग में बिठा बेटा, जब भी किसी को तेरे से 50 पैसे लेने होते हैं ना, तो वो 1 रुपया करता। धंधे का उसूल है, समझ लो। 50 पैसे हुए तो 1 रुपया करना, 40 पैसे हुए तो 2 रुपए करना। मेरे को एक चीज बता, 50 पैसे मैं क्यों छोड़ू? मैं 1 रुपया बढ़ा के लूंगा। तो अपन इसको कर देंगे 1.3। देखो बिजनेस का रूल बता रहा हूं तुमको। 1913, इन दोनों की एडिशन करेंगे तो 6163 आ गई। आप क्या गलती कर रहे थे? 2 to the 4, 2 3 the 6, da 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 da, 2 एकम 2, 2 2 4। वो हीरो नंबर 1 मूवी का गाना ही है, da 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 da। I forget you students are metric students, 12वीं के बच्चे हैं, पढ़ाई करनी पड़ती। 6163 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। हो गया? अच्छा, अब दूसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। फटाफट 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 बेटा, 2 मिनट छोड़ दो, वो एडजस्टमेंट आगे बढ़ते हैं अपन। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जो बहुत 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 बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। This is not an adjustment, this is an information. See, there is a difference between adjustment and information. Okay, there is a difference between adjustment and information. What is the information given to you here? मेरे पास 2000 मेंबर है, जिससे मेरे को 100 रुपए आते हैं, मतलब मेरे को इन शॉर्ट 2 लाख रुपए आने चाहिए थे, पर मेरे को आए कितने? 1 लाख। तो तुम्हारे हिसाब से 20,000 का आउटस्टैंडिंग। रुक जा, अब मैं वही बोल रहा था, ये इंफॉर्मेशन है। अब तुम्हारी गलती कैसे? 3,000 लास्ट ईयर ही मिल गए थे, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना? 17,000।
17,000। मैं इसीलिए हमेशा बोलता गौर से, ये कैसे एकदम प्यार मोहब्बत में उसने इंफॉर्मेशन क्या दी कि भाई हमारे पास साल में टोटल 2 लाख रुपए आते, जिसमें 1,80,000 इस साल मिल गए, तो सर 20,000 हुए ना बेटा, 3,000 पिछले साल मिल गए इस साल के, तो कितने हो गए 17,000। तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 17,000, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 17,000 और लायबिलिटीज में जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग 17,000। मैं देख रहा था कितने लोगों का ध्यान है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अच्छा साल लिखूंगा उसके सामने। जनरली देखो अपने को 2 सालों की बनाने के लिए बोलते नहीं है तो लोग जनरली लिखते नहीं है, पर मेरे को हमेशा एक चीज अच्छी लगती है कि भाई अपनी आदतें पहले से सुधार के रखो, सो दैट अगर मैं रियल लाइफ में भी अगर कभी कोई चीज का अगर आउटस्टैंडिंग लिखूं तो मेरे को ध्यान रहेगा कि भाई ये 2016-17 का बाकी है। समझ में आया? आगे वैल्यू ऑफ अनयूज्ड टाइम, मतलब अनयूज्ड का मतलब है बेटा ये है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग स्टॉक, तो कहां से माइनस करूं? ओपनिंग और परचेज में से माइनस कर दूं, और इसका दूसरा इफेक्ट असेट में क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिख लूंगा, फिर टैली कर लूंगा, फिर हो जाएगा।